हेलो गाइस, बेसिकली आज हम एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इन फ्यूचर में उसके क्या क्या टारगेट्स हैं और क्या क्या टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है और हम इसमें क्या करें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें समझनी पड़ेगी कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अभी क्या कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अभी बैंक को सॉरी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को 1 मंथ के अंदर सेट कर लेते हैं। Hold a second। से आपको आइडिया हो जाए कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर चल क्या रहा है और बेसिकली हम उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कहीं ना कहीं मार्केट कोरोना के बाद से एक इंपॉर्टेंट डिमांड के अंदर था प्राइस। बेसिकली ये इस डिमांड ने कोरोना के बाद मार्केट को रोका, क्योंकि यही कहीं ना कहीं एक फ्रेश डिमांड थी जो मार्केट से टेस्टेड नहीं थी। ठीक है। इस डिमांड ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को रोका और बेसिकली इस प्राइस को मूवमेंट को अप लेके गया इस सप्लाई तक, इस सप्लाई तक। ठीक है। इस सप्लाई को ब्रेक होने के बाद ये इस सप्लाई तक मार्केट को ले। अब इसके बाद एक मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि जब इस सप्लाई से मार्केट इस सप्लाई से गिरनी शुरू हुई, इस सप्लाई से गिरनी शुरू हुई, तो बेसिकली जब यहां से ऊपर गया इस सप्लाई पे हिट हुई। ठीक है। उस सप्लाई के हिट के बाद ये सप्लाई ब्रेक करी इसने, इस कैंडल ने इसको। ठीक है। देन इस सप्लाई ने इसे फिर कहीं ना कहीं हिट मारी। ठीक है। देन यहां से एक डाउन मूवमेंट इसके अंदर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर चलता हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तक हाउसिंग एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस नीचे आ रहा है, क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि उसे कोई ना कोई डिमांड नहीं रोक पा रही। ठीक है। ये मंथली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर छोटे छोटे डिमांड ही बहुत पावरफुल होती है। ठीक है। मंथली डिमांड सिर्फ एक ही थी जो उसको रोक सकती थी। प्राइस इस एरिया तक आई और इस एरिया पे आने के बाद प्राइस ने एक अप मूवमेंट दिया। ठीक है। अप मूवमेंट यहाँ पर दिया, यानी कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ऊपर गई। देन यहाँ पर इसका एक इनिशियल टारगेट है जो हमें बेसिकली यहाँ इस सप्लाई के अंदर दिखा है। ठीक है। उसके लिए हमें अपने टारगेट्स को रिफाइन करने के लिए इसको मंथली मंथली से वीकली पर आना पड़ेगा, जिससे आपको आइडेंटिफाई हो कि जो लेवल्स हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं इस वीकली पे भी क्या हो रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं तो इसको इरेज करता हूं, आपको समझ में आ जाए। ठीक है। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि जिस डिमांड से हमारी प्राइस चली, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी सप्लाईज थी जो इसको रोक रही थी। वो सप्लाई थी, कुछ सप्लाईज वीकली बेसिस की होंगी, कुछ डेली बेसिस की होंगी। जैसे कि आपने हमारी क्लासेस की कोर्सेज की वीडियोस में भी देखा है, डिमांड सप्लाई के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर ये सप्लाई कहीं ना कहीं इससे टेस्ट हो चुकी है। ठीक है। ये सप्लाई कहीं ना कहीं इससे टेस्ट हो चुकी है। ठीक है। ये सप्लाई कहीं ना कहीं इससे टेस्ट हो चुकी है। ये सप्लाई कहीं ना कहीं इससे टेस्ट हो चुकी है। ये सप्लाई कहीं ना कहीं इससे टेस्ट। तभी प्राइस जब यहां से इस डिमांड से चला, तो इसके पास तो सप्लाई रोकने के लिए हिम्मत ही नहीं थी किसी के पास, तो डायरेक्टली इस सप्लाई ने इसको रोका और प्राइस को नीचे लेकर आया। ठीक है। अब जब प्राइस इस डिमांड से चल रही है, तो ये सारी सप्लाई टेस्टेड है, तो मार्केट का यहां तो आना तो बनता ही है, इस सप्लाई के टॉप तक तो, या फिर यहां तक तो आना बनता ही है। ठीक है। चलो, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसको थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पर और लेके जाता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी और पिक्चर क्लियर होगी कि अभी तक हमने सिर्फ मंथली और वीकली पर देखा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली क्या चल रहा है डेली बेसिस पर, वो भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेली बेसिस के चार्ट को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जिसको आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। बेसिकली एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, जो बेसिकली इसको ब्रेक करने के बाद जब मार्केट ऊपर गई। ठीक है। वो ट्रेंड लाइन है ये। जब मार्केट ने इसे क्रॉस किया तो एक अप मूवमेंट हमें यहाँ पर प्रोवाइड हुआ। इसे क्रॉस करने गैप डाउन जब हुआ, तो इसी ट्रेंड लाइन से रुक कर ये ऊपर गई। देखो, मैं यहाँ डिमांड सप्लाई और ट्रेंड लाइन सब इन सबको यूज करता हूँ, क्यों? क्योंकि हम एक अच्छी एक्यूरेसी को पा सकते। ठीक है। देखो, मल्टीपल मल्टीपल रिसोर्सेज, जब हम एक एरिया के लिए एक मल्टीपल वेज को आप फाइंड कर लेंगे, तो आप लेवल्स भी अच्छे ढूंढ पाएंगे और हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद जो हमारी ये ट्रेंड लाइन थी, ये भी ब्रेक हो चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाया था। और मैं ट्रेंड लाइन के बाद ना आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और दिखाऊंगा
कि जो आपको आइडेंटिफाई करेगी कि बेसिकली ये यहाँ से क्यों। ये तो लोग सब कहते हैं ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और मैं सिर्फ बात करता हूँ डिमांड सप्लाई। तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रीच किया और ये प्राइस को ऊपर। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट देखते हैं कि रियलिटी में वन डे के अंदर चल क्या रहा था। देखो वन डे के अंदर चल क्या रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर देखिए कि जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था तो ये इस डिमांड ने इसको रोका, ठीक है, और यहाँ पर एक नई डिमांड क्रिएट करी, और डिमांड क्रिएट करने के बाद अब ये इसी डिमांड से प्राइस यहाँ से चल रही है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सप्लाई थी कि यहाँ पर टेस्ट होके इसके ऑर्डर्स यहाँ पर खत्म करके ये प्राइस को इस डिमांड तक लेकर आई, और डिमांड से यहाँ पे क्लिक किया ऊपर अपसाइड, ठीक है। चलो अब हम ये डिस्कस कर, तो हमने कर लिया कि बेसिकली मार्केट में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, वी मंथली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम डायरेक्टली अगर टारगेट पे आए तो हमारी जहां पर एंट्री है 414 से, तो मार्केट यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता है, चलो उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट लेके आते हैं 1 मंथ पे, कि अगर हम देखें कि रियलिटी में हम टारगेट को आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ से तो हम कहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। चार्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ से ये सप्लाई, जो यहाँ पर प्रॉपरली टेस्टेड नहीं है, ये सप्लाई हमारा फर्स्ट, दैट इज 407, ठीक है। यानी कि हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 414 से अगर हम कल एंट्री लेते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 407, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, फर्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा 407, ठीक है। एंड इसके बाद सेकंड टारगेट क्या होगा, सेकंड बहुत टारगेट बहुत क्रूशियल है, वो भी आपको समझना पड़ेगा कि सेकंड टारगेट होगा हमारी ये सप्लाई, जो नियर बाई शुरू होती है 520 530 से। तो मैं 520 ले लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कंजर्वेटिव भी होना चाहिए, अग्रेसिव हर बार नहीं होना चाहिए। तो हमारा सेकंड टारगेट क्या होगा, जो हम इस टारगेट को हम देख सकते हैं वीकली बेसिस पर भी। जब आप वीकली पे जाएंगे ना तो आपको ये देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा, यहाँ पर एक बहुत प्यारी सप्लाई है जो प्राइस को आराम से नीचे ला सकती है, ये ठीक है। सेकंड टारगेट भी मैंने आपको दे दिया। अब थर्ड टारगेट की बात है। अब थोड़ा सा हम थोड़ा चार्ट को थोड़ा सा और जूम इन करेंगे, हमें यहाँ पर तीसरा लेवल भी हमें आपको, तीसरा लेवल हमारा है करीबन 550, 550 मान लेते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव होके इसलिए चलते हैं कि कभी भी कभी भी सप्लाई क्या आता है, सप्लाई से पहले भी कुछ एग्रेसिव ट्रेडर्स जो होते हैं वो बेसिकली ट्रेड्स को फाइनलाइज कर देते हैं, और बेसिकली हम क्या सोचते हैं यार हमारे टारगेट से मिस हो गया, लेट एंट्री मिली, फिर वापस से ऊपर गया, हमें और ज्यादा वेट करना पड़ा। जब और ज्यादा वेट करना पड़ेगा तो हम क्या करें, जब वो टारगेट से वो 550 से ऊपर जाने के लिए तैयारी करेगा तो आप 550 करें। तो कोई नहीं, मैं यहाँ पर आपका हाँ टारगेट भी दे देता हूँ, दैट इज 500। फर्स्ट हमारा 470, सेकेंड टारगेट था हमारा 520, थर्ड टारगेट था हमारा 550 ले लीजिए, ठीक है। देन अगर मार्केट यहां से, देखो अब आप एक चीज और समझाता हूँ, अगर हमें मार्केट में और भी बड़ा टारगेट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो टारगेट होगा हमारा जो बहुत क्रूशियल लेवल है, वो है अराउंड 730 का टारगेट में यहाँ पर finalize। और मैं जो बात कह रहा हूँ डैम सीरियस कि ये लेवल्स हमें कुछ महीनों के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। और ये देखो डिमांड सप्लाई के अंदर हर चीज, अगर आप चार्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको हर चीज आइडेंटिफाई हो जाएगी कि रियलिटी में जो चीज कही गई है वो कहीं ना कहीं चार्ट जो कहता है वो हमेशा ट्रुथ कहता है। अगर आपका दिमाग जो कह रहा है कि नहीं ये तो यहाँ से यहाँ जाएगा यहाँ से जाएगा, वो कभी भी उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। चार्ट कह रहा है यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये जरूर जाएगा, ठीक है। और रियली आई एम डैम सीरियस, ये 730 का टारगेट भी आपको कुछ महीनों या साल के अंदर, महीने 1 2 महीने के अंदर देता हुआ दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और
अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी लेवल्स के बारे में आपसे आपको मुझसे बात करनी है, तो आप डायरेक्टली मेरे बेसिकली कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे कोई भी आपको लेवल्स आपको आइडेंटिफाई समझ में नहीं आ रहा है, लेवल यहाँ पे लेवल समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई डाउट्स है आपके मन में, उन डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड सेकेंडली, मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो अगर अच्छी लग रही है तो उन्हें प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और बेसिकली सब्सक्राइब करिए, और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। हेलो।